आज बात करने वाले हैं राजस्व पर्षद विभाग भर्ती 2025 के बारे में, जिस पर कि ये जो पद है इसमें संविदात्मक पद है जो कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर का निकला हुआ है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली होने वाला है। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जब सरकार आउटसोर्सिंग के माध्यम से जब बहाली निकाल रही है और उनको वेतन देने के लिए जब उनके पास पैसा नहीं है, तो फिर आउटसोर्सिंग की तरफ से बहाली क्यों? आखिर ऐसा खिलवाड़ जो हो रहा है वो कब तक चलेगा बिहार में? एक तरफ जो लेटर निकाला जा रहा है कि आउटसोर्सिंग इतना कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है कि आप मानव बल उपलब्ध कराएं, और एक लेटर आप निर्गत कर रहे हैं कि आप कि इतना 31 मार्च के तक जितने भी आउटसोर्सिंग से बहाल कर्मी हैं उन लोगों के लिए वेतन देने के लिए पर्याप्त पैसा ही नहीं है। तो इस तरह का जो दोहरा राजनीति किया जा रहा है ये कब तक चलेगा? इसी सब मुद्दे पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों नमस्कार, अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही बेल आइकन्स भी दबा देंगे ताकि कोई भी वीडियो हम बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ये वीडियो को इतना आप लोग शेयर करें ताकि इन सभी चीज़ों का जो मुद्दा जो अभी चल रहा है बिहार में, यह मुद्दा जल्दी वो अस्थायी तौर पर नौकरी में तब्दील हो। क्योंकि बिहार सरकार तो एक तरफ कह रही है कि बहुत सारे वैकेंसी हम निकालने वाले हैं, एक तरफ आउटसोर्सिंग के माध्यम से हर विभाग में भर्ती किए जा रही हैं, फिर एक लेटर निकाल दिया जाएगा कि आप लोग आउटसोर्सिंग के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है देने के लिए, आप लोग अब कार्य मुक्त किया जा रहा है। तो इसी सब मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से लेना आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो दोस्तों आज बात करने वाले एक लेटर आप देख सकते हैं कि 24/2/2025 को बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा यह निकाला गया है। देख सकते हैं निदेशक मध्याह्न भोजन योजना जो निकाले हैं निर्देशक डायरेक्टर साहब, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना को, जो कि बिहार के लिए यह पत्र है कि एक जो सब्जेक्ट इसमें क्या है देख सकते हैं, आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध कराए पदाधिकारी और कर्मी की सेवा 31 मार्च 2025 को के बाद नहीं लिए जाने के संबंध में। तो आप देख सकते हैं कि जो कि 31 मार्च 2025 के जो आउटसोर्सिंग के तहत जो शिक्षा विभाग में मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत जो बहाली हुआ था जो कर्मी के और पदाधिकारी का, उन लोगों का 31 मार्च के बाद सेवा वापस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए वो पत्र भी जारी कर दिया गया है। उसके बाद भी ये भी निर्देश दिया गया है कि इसके बाद भी अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसके बाद वो एजेंसी जिम्मेवार होगी जो यह कार्य करवाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जो पत्र आप देख सकते हैं डायरेक्टर मध्याह्न भोजन योजना बिहार पटना के डॉक्टर सतीश चंद्र झा जी के द्वारा निकाला गया है। इसमें आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि अतः बजट अभाव के कारण आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए पदाधिकारी और कर्मी की सेवा 31 मार्च 2025 के बाद लेना संभव नहीं है। यदि सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना 31 मार्च 2025 के पश्चात सेवा ली जाती है तो इसकी सारी जवाबदेही आपकी स्वयं की होगी। यदि किसी पद पर पदाधिकारी और कर्मी की सेवा नितांत आवश्यकता है तो सक्षम प्राधिकार के आदेशोपरांत ही अग्रता कार्रवाई की जाएगी। अतः उक्त के संबंध में निर्देश दिया जाता है कि अपने स्तर से संबंधित सभी एजेंसियों और पदाधिकारी कर्मियों की शासन की सूचना विलंब दे कि 31 मार्च 2025 के पश्चात उनकी सेवा नहीं ली जाएगी। मतलब यह पत्र भी जारी कर दिया गया है 24 को, और 22/2/2025 को जो VC हुआ था उसमें भी यह निर्देश दिया जा चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बजट के अभाव के कारण, एक तरफ कहा जा रहा है कि बजट के अभाव के कारण हम आपकी सेवा लेने में सक्षम नहीं है, और एक तरफ कहा जा रहा है कि अगर आपको ज़रूरी है, नितांत आवश्यकता है कि वहाँ पे पदाधिकारी और कर्मी के बिना कार्य करने में दिक्कत हो रहा है तो आप उसके लिए आप पहले अनुमति लेंगे, उसके बाद ही वहाँ पे बहाली हो पाएगा। और फिर आप देख सकते हैं दोस्तों एक तरफ वो लेटर हो गया और एक तरफ आप देखिए कि 24 जनवरी को एक पत्र जारी किया गया है राजस्व पर्षद बिहार पटना के द्वारा, जो कि राजस्व पर्षद उप सचिव के द्वारा यह पत्र निर्गत किया गया है उप निदेशक विभाग पटना को, कि बिहार के विभिन्न जिलों में राजस्व न्यायालय हेतु एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के दक्षता जांच एवं प्रशिक्षण के संबंध में। मतलब आप इसके जो कि एजेंसी के तहत आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो बहाल है कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर, उन सभी का आप दक्षता परीक्षा और उसका ट्रेनिंग करवाएं। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि आउटसोर्सिंग से बहाल जो भी पदाधिकारी और कर्मी हैं उनके लिए बजट में अभाव हो गया, और एक तरफ कह रहे हैं कि आप पत्र जारी करके कि जो भी एजेंसी और मतलब आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो कि कर्मी को बहाल किया जा रहा है उसको आप ट्रेनिंग दें। तो ये दोहरा रवैया कब तक चलने वाला है, आज उसका हम उजागर करने वाले हैं।
आप देख सकते हैं इसमें कहा गया है कि निर्देश दिया जाता है कि सभी जिलों के राजस्व न्यायालय हेतु एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपालक, सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के अभ्यर्थियों की दक्षता जांच हेतु आपसे प्राप्त सहमति के आधार पर पूर्व निर्धारित तिथि के संशोधित करते हुए, मतलब पूर्व में जो निर्धारित था उसको संशोधित करते हुए यह डेट निर्गत किया गया है। और उसके बाद यह भी अनुरोध किया गया है कि अनुरोध के है कि पत्र के साथ संलग्न सभी 12 जो एजेंसी है कि जो सूची में शामिल किया गया है, क्रम संख्या 1 से अधिकतम 30 अभ्यर्थियों की दक्षता जांच की जाए तथा सफल जो अभ्यर्थी है उसको आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर सूची राजस्व परिषद को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। मतलब जो 12 एजेंसी है उसमें जो शामिल है क्रम 1 से लेकर अधिकतम 30 अभ्यर्थी को, मतलब उसमें भी पूरे अभ्यर्थी को ट्रेनिंग नहीं देना है। जो कि क्रमांक 1 से लेकर 30 तक है उसी 30 अभ्यर्थियों का ही ट्रेनिंग दिया जाना है। और जो भी आप देख सकते हैं कि जो 12 एजेंसी को चयनित किया गया है उसको यह प्रतिलिपि निर्गत किया जा चुका है। तो दोस्तों अगर हम और भी पत्र हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सा शिक्षा विभाग का ही पत्र एक निर्गत किया गया है, जो हाल ही फिलहाल में निर्गत किया गया है कि उनको एक जो मानव बल चाहिए वो भी टेंडर दिया गया है आउटसोर्सिंग के तहत ही कंपनी को कि आप हमारे पास मानव बल उपलब्ध कराएं। तो जब मानव बल आपको उपलब्ध कराने के लिए टेंडर यानी आपको कंपनी को आप टेंडर दे रहे हैं और जब उपलब्ध करा दिया जा रहा है तो आखिर ऐसा क्या दिक्कत हो जा रहा है कि आपको बाद में बजट के अभाव के कारण उसको बताना पड़ रहा है कि बजट के अभाव के कारण हम सैलरी देने में असक्षम हैं। आप देख सकते हैं कि 13 सितंबर 2024 को ही एक पत्र निर्गत किया गया था, जो कि यह पत्र है निर्देशक उच्च शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा। इसमें कहा गया है कि MIS टेक्निकल सपोर्ट यूनिट स्थापित करने हेतु प्रकाशित निविदा दिनांक इतना को कार्यादेश में निर्गत करने के संबंध में। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी पोस्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर, टेक्निकल सपोर्ट मैनेजर और टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएट, यानी ये जो 3 पद है, 3 पदों पर आपको मानव बल की एक समिति द्वारा साक्षात्कार भी किए जाएंगे। मतलब ये जो 3 को पद है जो इसमें निकाला गया था, कुल 75 सीट पर इनका सैलरी भी निर्धारित किया गया था, अलॉटमेंट भी दिया गया था। जब ये सभी चीज़ आप लोग कर रहे हैं तो फिर ऐसा क्या समस्या हो जा रहा है कि आपको वेतन देने में समस्या हो जा रहा है। तो अगर आपको वेतन देने में समस्या हो जा रहा है, आपके पास बजट का अभाव है, तो फिर आप बहाली परमानेंट निकालने में आपको क्या समस्या हो रहा है। जो भी परमानेंट आप बहाली निकाल रहे हैं, जैसे अभी BSSC का बहाली निकाले हैं तो उसका एग्ज़ाम भी नहीं हो पाया है। और बहुत सारे ऐसा जो है आप बहाली निकाल रहे हैं उसका एग्ज़ाम भी समय पर नहीं लिया जा रहा। समय अगर आप ले भी ले रहे हैं 2-3 साल के बाद तो उसका रिजल्ट आने में इतना समय लग रहा है। तो फिर आप एक तरफ नहीं तो आप परमानेंट बहाली निकाल रहे हैं और जब आउटसोर्सिंग और संविदात्मक पद पर बहाली कर दे रहे हैं तो उसको आप परमानेंट करने के बजाय आप उसको निकाल दे रहे हैं, ये कहकर कि आपके हमारे पास आउटसोर्सिंग को पैसा देने के लिए है, हमारे पास आउटसोर्सिंग के लोगों को पैसा देने के लिए पास बजट ही नहीं है। तो आप बहाली निकाल क्यों नहीं रहे हैं? आप बहाली निकालिए, अस्थायी बहाली निकालिए। अस्थायी बहाली निकालने के लिए आपको कौन रोका रहा है? पूरे राज्य सरकार का आप मालिक हैं, आप जो चाहिए आप वो कर सकते हैं। तो आपको जब हर विभाग को आप बोले हैं कि आप पद को सृजित करके हमको आप बताइए रिक्ति कहाँ कहाँ पे है, तो जब आपको पद स्वीकृत करके रिक्ति दिया जा रहा है तो उस पर आप अस्थायी बहाली निकालिए। थोड़ा लेट होगा, क्या दिक्कत है? लोग जो आप इंतज़ार में हैं कि हमको नौकरी हो जाएगा, जो नौकरी की तैयारी में है, वो लोग कब तक चले जाएंगे? कब तक उन लोगों को धोखा मिलते रहेगा? तो दोस्तों ये सभी चीज़ आपको ये पूछना चाहिए। आप लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए कौन है? ना आपके पास विपक्ष आपको आवाज़ उठा रहा है, ना सरकार के लोगों को द्वारा आपके पास आवाज़ उठाया जा रहा है। तो कृपया आप खुद से ही आप पूछ सकते हैं, आप लोग उस तरह से आप लोग पूछिए। तो दोस्तों अब फिर जो हम आपको दिखाए हुए थे कि आप बहाली जो शिक्षा विभाग जो एक पत्र जारी करके कह दिया है कि बजट के अभाव के कारण हम आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भी बहाल हुआ था उन लोगों की सेवा हम 31 मार्च तक समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उन सभी दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी आउटसोर्सिंग की बहाली जो निकल रहा है बिहार में इसका विरोध करें, पुरजोर विरोध करें और बिहार में जो आउटसोर्सिंग की जगह पर अस्थायी बहाली का हो, क्योंकि बिहार में बहाली अगर अस्थायी के कंपेयर में अगर आउटसोर्सिंग का देखा जाए तो आउटसोर्सिंग से पूरे विभाग में भर दिया जा रहा है। यह दिखाने के लिए हम
बहाली बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और अंत में परिणाम वही हो रहा है, उनको साल 2 साल 3 साल के बाद हटा दिया जा रहा है, यह कह कर के बजट का अभाव हो गया। तो दोस्तों, अगर आप मेरे सरकारी नौकरी, सरकारी योजना और अन्य कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहेंगे। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़कर उन सभी तरह के लाभ आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया उन सभी आउटसोर्सिंग कर्मी जो कि कार्यरत हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन सभी लोगों को यह पता और उन सभी के द्वारा यह पुरजोर विरोध इस पर किया जाए, ताकि आगे से ऐसा बहाली न हो। अगर बहाली हो तो उस पर रिक्ति करते हुए और उस पर पद सृजित कर उन लोगों को परमानेंट किया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।